सरकार बोल रही है कोरोना हो जाएगा, क्या अमित शाह मर गया कोरोना से, क्या खट्टर मर गया कोरोना से? हम लोग किसी से नहीं डरते, अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं ये उल्टे जाएंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। इन लोगों ने देश को बेच के खा लिया, रेल बेच दी, इन्होंने हर एक चीज को बेच दिया, अब ये किसानों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसान की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। चुनाव के समय पर सरकार किसानों को ढेर सारे सपने दिखाती है और उनको पूरा करने के वायदे करती है, लेकिन बाद में जब समय आता है तो किसान के पेट पर लाठियां चलाई जाती हैं। आ गए हुसैन चौटाला जी, जो ट्रैक्टर पर बैठकर शपथ लेने गए थे, जो किसानों के हित की बात करते थे, बुजुर्गों पर भी लाठियां बरसाई जा रही है। ये पुलिस वाले क्या ये किसी किसान के बेटे नहीं है? लोकतंत्र नहीं लठतंत्र लगता है। अगर आप देश हित में कार्य कर सकते हो तो आपको कुर्सी पर बैठने का हक है, अन्यथा आप ये कुर्सी छोड़कर जा सकते हो। आपसे अच्छे नेता और भी हैं हमारे देश में। नमस्कार, जय जवान जय किसान। दोस्तों, हरियाणा सरकार किसानों को लेकर 3 नए अध्यादेश लेकर आई, जिनका किसानों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन सरकार ने किसानों की बात ना सुनते हुए किसानों पर सीधी लाठीचार्ज कर दी। किसानों के ऊपर हुए इस अत्याचार की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार को चुनाव के समय पर सरकार किसानों को ढेर सारे सपने दिखाती है और उनको पूरा करने के वायदे करती है, लेकिन बाद में जब समय आता है तो किसान के पेट पर लाठियां चलाई जाती है। वो पेट जो खुद भूखा रहकर पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का पेट भरता है, उसी पेट पर लाठियां चलाई जाती हैं। किसानों का कहना है, कहां गए हुसैन चौटाला जी, जो ट्रैक्टर पर बैठकर शपथ लेने गए थे, जो किसानों के हित की बात करते थे? कहां गए बीजेपी के वे नेता जिन्होंने कहा था कि हम किसानों के हित में कार्य करेंगे? क्या किसानों के हित में ये कार्य किए जा रहे हैं कि किसान अगर अपनी मांग रखते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज की जाए? क्या किसानों को ये बोलने का भी हक नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सरकार कैसी है। अगर आप देश में किसी भी मुद्दे को उठा लो, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी एमपी में बेरोजगार स्टूडेंट्स ने आवाज उठाने की कोशिश की तो लाठियों से डंडों से उनको पीटा गया और कुछ को जेल में डाल दिया गया, वहां पर भी उनकी आवाज को दबाया गया। अब किसानों को लेकर अगर बात करें तो किसानों के साथ भी यही चीज हुई, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, बुजुर्गों पर भी लाठियां बरसाई जा रही है। आप वीडियोज में देख सकते हो कि बुजुर्गों को कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, वहां पर इतना ज्यादा खून खराबा हुआ है, किसी को भी नहीं देखा गया। मुझे तो यह भी बात समझ नहीं आती कि जो ये पुलिस वाले इन किसानों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, क्या ये किसी किसान के बेटे नहीं है? ये भी किसी ना किसी किसान के बेटे हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए। वैसे तो कहेंगे किसान हमारे अन्नदाता है, इनको ऊपर ले जाने के लिए हम काम करेंगे, इनके लिए खूब सारी मेहनत करेंगे, अलग अलग प्लान से लेकर आएंगे, इनकी आय को डबल कर देंगे, लेकिन जब वे अपने लिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए बाहर आते हैं तब उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है और बहुत सारे किसानों को जेल में भी डाल दिया है। तो क्या इस तरह से सरकार किसानों के बारे में सोच रही है? इस तरह से किसानों की आय को डबल करेगी? मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि बीजेपी सरकार का कोई भी नेता अगर रैली करता है तब सरकार को कोविड-19 दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हमारे ये किसान भाई रोड पर आ गए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तब सरकार को कोविड-19 दिखाई दे रहा है। तब सरकार ये बोल रही है कि हमें कोविड का खतरा है, हम रैली नहीं करने देंगे। अपनी बारी में ये कोई कोविड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब बात आती है दोस्तों लोकतंत्र की। मुझे यह लोकतंत्र नहीं लठतंत्र लगता है, क्योंकि जहां भी हमने आवाज उठाई है अपने हक के लिए, देश के किसी भी कोने में किसी ने भी आवाज उठाई है तो उसको लाठियों से पीटा गया है। तो ये क्या लोकतंत्र है या लठतंत्र है? और एक बात है, जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं वे ही सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात करते हैं। हमें कहा जाता है कि आप ऐसे देश में हो कि आपको अपनी आवाज उठाने का हक है, आपको अपनी बात कहने का हक है, हम आपकी बात को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। लेकिन जब हम कोई भी बात उठाते हैं तो देख सकते हो आप लोग कितना हमारी बात पर अमल किया जाता है। ये तो बात थी सरकार के अत्याचार की। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 3 अध्यादेश हैं जो सरकार लेकर आई है वे कौन कौन से हैं। जो पहला अध्यादेश है वो ये है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है कि खाद्य पदार्थों को जमा करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यापारी कितना भी खाद्य पदार्थ स्टोर कर सकता है। दूसरा अध्यादेश बच्चों ये है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन अधिनियम 2020। इसका मतलब है कि जो किसान लाइसेंस वाले आढ़तियों का सामान बेचते थे, अपनी फसल बेचते थे, अब वो बाहर भी किसी को भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। और तीसरा अध्यादेश बच्चों ये है, कृषि सेवा अध्यादेश। इसमें कोई भी बड़ा व्यापारी किसी भी किसान की जमीन को लेकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खेती कर सकता है। तो अब किसानों का क्या कहना है? किसान इस बात को मानते हैं कि अगर कोई भी व्यापारी उनकी जमीन को लेकर वहां पर खेती कर रहा है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो कल को वो व्यापारी किसान की फसल में कुछ ना कुछ कमी निकालकर या तो उस फसल को रिजेक्ट कर सकता है या फिर उस फसल के मनचाहे दाम दे सकता है। इससे खाली किसानों का शोषण होगा या फिर किसान मजदूर बनकर रह जाएंगे। किसानों के अंदर इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा रोष है सरकार के लिए, लेकिन सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई भी रहम नहीं है। इससे पहले सरकार ने मंडी व्यवस्था बिहार में शुरू की थी और वहां पर मक्का 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, जबकि सरकार ने यह कहा था कि सरकार ने मक्के का समर्थन किया था और मक्के के उच्चतर
न्यूनतम रेट देने का वायदा किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सेम सरकार अभी हरियाणा में कर रही है इन चीजों को कि हम आपके लिए आपकी आय को दुगुना कर देंगे, आगे जाकर आपको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वे अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज रोड पर खड़े हैं और उनको खूब लाठियों से, डंडों से पीटा जा रहा है। अगर जीडीपी की बात करते हैं तो अब तक जीडीपी हमारी किसानों की वजह से थोड़ी बहुत बची हुई है। एक तरफ तो कहते हैं कि किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र की वजह से हमारी जीडीपी का पहिया घूम रहा है, और दूसरी तरफ सरकार ये नए अध्यादेश लाकर किसानों का शोषण कर रही है। तो क्या सरकार ये ऐसे ही अपने तानाशाह रूल चलाती रहेगी, ऐसी ही नीतियों पर वर्क करती रहेगी, किसी की कोई सुनवाई नहीं करेगी? अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार जो अत्याचार किसानों पर कर रही है उस अत्याचार को बंद कर दे और किसानों के साथ बैठकर इस मसले को हल किया जाए। और सरकार को पता होना चाहिए कि ये हमारे अन्नदाता है, ये खुद भूखा रहकर पूरे देश का पेट भरता है, तो इनके बारे में हमें सोचना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। अगर हमारा देश एक लोकतंत्र देश है तो हमें अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है और आपको हमारी बात सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ना कि हमारे पेट पर लाठियां मारनी चाहिए। मैं बस यही कहूंगा सरकार से कि इन सभी बातों पर विचार किया जाए और किसानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जाए। और अगर आप देश हित में कार्य कर सकते हो तो आपको कुर्सी पर बैठने का हक है, अन्यथा आप ये कुर्सी छोड़कर जा सकते हो। आपसे अच्छे नेता और भी हैं हमारे देश में। जय हिंद, जय